हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पॉलिटेक्निक का इंट्रेंस एग्जाम को ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री है ना, पहला दूसरा चैप्टर है। ज़रूरी नहीं है कि ये खाली सिर्फ पॉलिटेक्निक का ही इसमें आएगा, ठीक है। हर एग्जाम के लिए ये क्या है, क्वेश्चन ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सब पॉलिटेक्निक का में ही टकर जाए, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है आपको विज्ञान एवं रसायन, और पॉलिटेक्निक का जितना भी चैप्टर है, मैथ का हो, फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, है ना, हम सब आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, इसका आज पहला क्वेश्चन है, पहला चैप्टर का। पहला, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कहा जाता है? ए ज्ञान, बी विद्या, सी विज्ञान और डी प्रेक्षण। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विज्ञान, ठीक है। दूसरा है आपको, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता थे? कौन थे? ए प्रिस्टले, बी लेवोसिए, डी सी में है सीले और डी इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेवोसिए, ठीक है। तीसरा है, रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए चीन, यूनान, बी मिस्र, अरब, सी अमेरिका, इंग्लैंड, डी भारत, चीन। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिस्र, अरब में हुआ था, ठीक है। चलिए, और जो भी आपको ऑब्जेक्टिव अगर किताब में हो, जो हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं ना, जो पढ़ पढ़ के चुना जाता है, अगर वैसा भी आपको रहेगा तो हम उसका भी पूरा आपको डिटेल करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, चार है आपको, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कैमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है? ए चीन का, बी भारत का, सी अमेरिका का और डी मिस्र का। तो चार का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिस्र का। पांचवा है, रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है? रसायन शास्त्र की शाखा? ए अकार्बनिक रसायन में, बी वैश्लेषिक रसायन में, सी कार्बनिक रसायन में और डी भौतिक रसायन में। तो पाँच के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भौतिक रसायन में। छठा, निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक है? ए CO2, बी CH2, सी CH4 और डी SO2। तो छठा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH4, यानी कि मीथेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सातवां है, निम्नलिखित में रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखा है? ए जैव रसायन, बी औषधि रसायन, सी कार्बनिक रसायन और डी सामान्य रसायन। तो सात का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक रसायन, ठीक है। आठवां है, चेचक के टीके के आविष्कारक है? ए एडवर्ड जेनर, बी बर्जीलियस, सी लुई पास्चर और डी गेबर। तो आठ के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर। नौवां है आपको, निम्न में से जर्मनाशी है? ए क्लोरोबेंजीन, बी डेटॉल, सी ए एवं बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो नौ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। जर्मनाशी कौन है? क्लोरोबेंजीन और डेटॉल दोनों है, ठीक है। चलिए, 10 है आपको, पौधे को कीटाणुओं एवं रोगों से बचाता है? ए क्लोरीन, बी DDT, सी क्लोरोफॉर्म और डी ईथर। तो 10 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी DDT, ठीक है। चलिए, 11 है आपको, BHC का पूरा नाम है? ए बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड, बी में है बेंजीन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी बेंजीन हाइड्रोक्सी कार्बोनेट और डी में है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। 12 है, आदर्श गैस व्यवहार है? एक प्रेक्षण, बी प्राकृतिक नियम, सी परिकल्पना और डी उपयुक्त सभी। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिकल्पना, ठीक है। 13 है ना, पहला चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं? ए यूरिया, बी सल्फा ड्रग्स, सी डेटॉल और डी ये सभी। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सभी, ठीक है। यूरिया है, सल्फा ड्रग्स है, डेटॉल है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड चैप्टर यानी कि द्रव मैटर। तो दूसरा का पहला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु द्रव नहीं है? ए कोयला, बी प्रकाश, सी लकड़ी और डी कॉपर, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रकाश। ये द्रव नहीं है। चलिए, दूसरा आपको, एम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा होगी? ए
एम स्क्वायर सी अर्ग, बी एम सी स्क्वायर अर्ग, सी एम स्क्वायर बटा सी अर्ग और डी एम स्क्वायर सी स्क्वायर अर्ग। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम सी स्क्वायर अर्ग। तीसरा है प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है? ए ठोस, बी द्रव, सी ठोस द्रव और गैस तीनों और डी कि सिर्फ गैस। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठोस द्रव और गैस। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं कि ये पदार्थ की 3 अवस्था है, लेकिन चौथी अवस्था कौन सी है? ठीक है, चौथी अवस्था को हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, चौथी अवस्था क्या आपको प्लाज्मा है। ठीक ना। चलिए अब 5वीं अवस्था है बोस-आइंस्टीन। चलिए चौथा आपको ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। ए गैस के अणुओं से अधिक, बी द्रव के अणुओं से अधिक, सी गैस के अणुओं के बराबर और डी द्रव के अणुओं से कम। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द्रव के अणुओं से कम। 5वां है अंतरा अणुक बल अधिक होता है। ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी तीनों में समान होगा। तो 5 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस में। ठीक है। 6ठा है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं? ए गलनांक, बी हिमांक, सी क्वथनांक और डी क्रांतिक ताप। तो 6ठा के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रांतिक ताप। चलिए 7वां है आपको किसी पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी? ए वृद्धि, बी अपरिवर्तित, सी कमी और डी पहले कमी फिर वृद्धि। तो 7 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि। 8 है आपको जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु उनका आकार अनिश्चित होता है उन्हें कहते हैं? ए द्रव, बी गैस, सी ठोस और डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव। 9वां है आपको अंतरा अणुक बल नगण्य होता है। ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी इनमें सभी में। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस में। 10 है निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है? ए सल्फर, बी नौसादर, सी बर्फ और डी कोयला। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नौसादर। ठीक है, नौसादर भी होता है और क्या होता है कपूर होता है, बर्फ भी होगा लेकिन शुष्क बर्फ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बर्फ नहीं मारेंगे, शुष्क बर्फ हो जाएगा, नौसादर हो जाएगा और कपूर हो जाएगा। फिर और नैप्थेलिन भी होता है। ठीक है, ऐसा बहुत सी चीज़ है। चलिए 11 है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? ए जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, बी जल का क्वथनांक कम हो जाता है, सी दाब स्थिर रहता है, डी कोई पदार्थ बाहर नहीं निकाल पाता है। तो ये तो आसान है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल का क्वथनांक तो बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए 12 है आपको गैस द्रव की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। बी आयतन अनिश्चित तथा आकार अनिश्चित होते हैं, सी आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, डी आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो गैस द्रव की अवस्था कैसी होती है? ठीक है, 12 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ठीक है। 13 है निम्नलिखित में कौन सा उत्फुल्ल है? ए MgSO4, बी Na2CO3 इंटू 2H2O, सी ZnSO4 और डी में है NaHCO3। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, Na2CO3 इंटू 2H2O। 14 है बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में निकलने की क्रिया को कहते हैं? ए क्वथन, बी निर्वात आसवन, सी वाष्पन और डी आसवन। तो 14 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाष्पन। ठीक है। चलिए 15 है जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा ए अपरिवर्तित रहती है, बी घटती है, सी बढ़ती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। 16 है ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है? ए गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, बी अणुओं के बीच आकर्षण बल, सी ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन और डी अणुओं का स्वतंत्र हो जाना।
तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि। 17 निम्न में कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है? ए शहद एवं नमक, बी दूध एवं पानी, सी शहद एवं पानी और डी पानी एवं साबुन। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी एवं साबुन। 18 भूगर्भ यानी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? ए लोहा, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी चांदी। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम। 19 आपका जल में घुलनशील अशुद्धियों इसके? ए क्वथनांक को कम कर देती है, बी क्वथनांक को बढ़ा देती है, सी हिमांक को बढ़ा देती है और डी हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। सॉरी, तो 19 का आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वथनांक को बढ़ा देती है। ठीक है, बी से नौसादर और नमक को पृथक यानी कि अलग किया जा सकता है? ए क्रिस्टल द्वारा, बी प्रभाजित क्रिस्टलन द्वारा, सी ऊर्ध्वपातन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, कैसे? निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? ए टूथपेस्ट, संगमरमर, लोहा, दूध, सोना, स्याही, चीनी, वायु, जल। ए लोहा, चीनी, स्याही होगा, बी वायु, सेना, दूध, वायु, सोना, दूध और संगमरमर होगा, सी में टूथपेस्ट है, दूध है, स्याही है, वायु है और डी में है टूथपेस्ट, दूध, जल। कौन है जो मिश्रण है? ठीक है, तो 21 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, टूथपेस्ट है, दूध है, स्याही है और वायु, ये क्या तीनों मिश्रण है। ठीक है, टूथपेस्ट मतलब ब्रश में कुछ मिली होती है, दूध में भी मिली होती है, स्याही इंक में भी मिली होती है और वायु में तो बहुत सी चीज़ मिली होती है। ठीक है, ये आपको क्या है? मिश्रण है। चलिए 22 है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए कोयले का जलना, बी दूध का सड़ना, सी वाष्प का बनना, डी जल का निर्माण। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का बनना। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हैं रासायनिक परिवर्तन जो कभी नहीं बन सकता है। कोयला जला तो फिर बनेगा नहीं, समझिए, दूध सड़ेगा तो फिर बनेगा नहीं, जल का निर्माण होगा, एक बार निर्माण होगा बनेगा नहीं, वाष्प क्या आता है? वाष्प उड़ेगा फिर वाष्प बन जाएगा। ठीक है, चलिए 23 हो गया आपको। चलिए 23 है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में किस परिस्थिति से सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा? ए जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए, बी जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, सी जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए, सी उपयुक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। 23 का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा। 24 आपको निम्न में कौन सा तत्व है? ए सिलिका, बी कांच, सी मैग्नीशियम और डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 के आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। 25 से अंतरा अणु स्थान अधिक होता है? ए ठोस में, बी गैस में, सी द्रव में और डी सभी में समान है। तो 25 के आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, गैस में, है ना। 26 है, क्रिस्टलीय ठोस है? ए कांच, बी प्लास्टिक है, सी रबर है और डी शक्कर यानी शर्करा जिसको बोलते हैं। तो 26 का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 27 से आपको गर्म करने पर नौसादार साल्ट अमोनिया विघटित हो जाता है? ए N2, HCl में, बी N2, Cl2 में, सी H2, O2 में और डी में है NH3, HCl में। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, NH3HCl, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमें बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको हर पॉलिटेक्निक हो या ITI हो या पैरामेडिकल हो, हर चीज़ का में ये काम आएगा। ठीक है, तो सभी वीडियो के लिए आपको बने रहिए, हर तरह के एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार कर दूंगा। ये आपको पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस का जरूरी नहीं है कि पॉलिटेक्निक का ही हो। ठीक है, ये ऑल सब्जेक्ट को जय हिंद, जय भारत।